जूते पहनकर नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है। जूते पहनकर नमाज जनाजा या नमाज पढ़ने वालों, पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक ज़रूर सुन लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हदीस बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है, एक मरतबा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ मुबारक दुआ के लिए उठाए और फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत, और रोने लग पड़े। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और कहो तेरा रब खूब जानता है, लेकिन उनसे पूछो आप क्यों रो रहे हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, आप क्यों रो रहे हैं। आपने अपना हाल बयान फरमाया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए जिब्राइल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और कहो तुम्हारी उम्मत के बारे में हम तुझको राज़ी कर देंगे और मायूस नहीं करेंगे, और दूसरे नबियों की उम्मतों के बारे में भी बताओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए और पिछले अंबिया कराम का तज़किरा करने लगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फ़लाँ नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा है, फ़लाँ नबी की उम्मत को दोज़ख में देखा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तेज़ी के साथ हर नबी का तज़किरा करते चले गए और कोई झिझक महसूस ना की, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का तज़किरा करने के बाद यकायक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक रुक जाती है, इसलिए कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जानते थे कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत है। अगर उम्मत रसूल को जहन्नम में देखने का जिक्र करूँगा तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हाल हो जाएंगे। इसलिए अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर खामोशी का ताला लग जाता है, मगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम की अचानक खामोशी से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होकर फरमाते हैं कि जिब्राइल, ये तो बताओ कहीं तुमने मेरी उम्मत को जन्नत पे तो नहीं देखा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जवाब देते देते रुक गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होकर फरमाते हैं, जिब्राइल जल्दी बताओ, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में नहीं देखा। आप मजबूरन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। बस इतना सुनना ही था कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैन सकून जाता रहा और बेचैनी बेकरारी पैदा हो गई। इधर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इजाज़त चाही और मंज़िल सिदरा की जानिब परवाज़ कर गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काशाने नबूवत को छोड़ दिया। लोगों की निगाहों से छुपकर गैर आबादी में पहाड़ की गार में पहुंचकर अपनी पेशानी मुबारक ज़मीन पर रख कर बिलक बिलक जिस्म नबूवत से आंसू की बरसात होने लगी और ज़ुबान मुबारक से रब्बे हबली उम्मती की सदा जारी हो गई। इधर हजूर के सहाबा का अजीब आलम हो गया, सरकार को ना पाकर बेताब होने लगे, इधर इधर ढूंढना शुरू कर दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मैंने देखा मस्जिद नबवी में, ये एक एक गली में देखा, मगर सहाबा कराम को कहीं पता ना चला। मदीना में एक कोहराम मच गया, मर्द औरत बूढ़े बच्चे सब बेकरार हो गए। लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया, घरों में चूल्हे जलना बंद हो गए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन का ये आलम था। अहले बैत हसनैन करीमीन का क्या हाल होगा। सहाबा इकराम बेचैनी के साथ तलाश में सरगर्द थे, मगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं पर कुछ पता ना चला। 3 दिन 3 रातें गुजर गई। जुल्फ़े अमरीन और चेहरा वज़ुहा की ज़ियारत ना हो सकी और ना कहीं पता चल सका। अब आबादी को छोड़कर गैर आबादी में तलाश शुरू हो गई। एक चरवाहे से मुलाकात हुई, उससे पूछा गया कि कहीं तुमने हमारे आका को तो नहीं देखा। उसकी तरफ चरवाहे ने कहा, नहीं, मैंने तो इस वीराने में किसी शख्स को नहीं देखा, मगर एक बात ज़रूर है, वैसे मैं खुद बेचैन और बहुत परेशान हुआ। देखो, इस पहाड़ की तरफ तकरीबन आज से 3 दिन हो गए हैं, बराबर किसी के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। कोई रोने वाला ऐसा फूट फूट कर रो रहा है जिसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर मेरी बकरियों ने चरना और चुगना छोड़ दिया है। बस इतना सुनना था कि
رضوانullah اجمعین نے فرمایا کہ 3 دن ہو گئے ہیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کو ناپسند کر دیا ہے۔ چرواہے کی نشاندہی پر اصحاب کرام رضوانullah اجمعین دوڑ پڑے اور دیکھا تو ایک پہاڑ کے اندر پیشانی انور فرش خاک پر رکھے ہوئے سجدے میں رب حبلی امتی کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام اجمعین قدم مبارک کو چوم کر دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک اٹھائیے، حجرے میں تشریف لے چلیں۔ شہر مدینہ ویران ہو گیا ہے، شمع رسالت کے پروانے رو رو کر بے حال ہو گئے۔ مدینہ میں واویلا چھا گیا ہے، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور اہل بیت بہت پریشان ہے، مگر رحمت عالم دنیا مافیا سے نیاز ہو کر امت کے غم میں زار و قطار رو رہے ہیں اور دعائے مغفرت میں مصروف ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوانullah اجمعین تمام تر کوششیں کر کے ناکام ہو گئے تو صحابہ کرام رضوانullah اجمعین خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا گیا، اے خاتون جنت، ہم نے سرکار مدینہ کا پتہ لگا لیا ہے، وہ فلاں پہاڑ اور آپ ہی امت کے غم میں رو رہے تھے، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود سرکار دو عالم سجدے سے سر انور نہیں اٹھا رہے۔ خدا را تشریف لے چلیے، ممکن ہے کہ آپ کی وجہ سے سرکار دو عالم سر مبارک اٹھا لیں اور ہماری بے قرار دنیا کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جسم عطر کو چادر سے چھپایا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر التجا کرنے لگے، ابا جان آپ سجدے سے سر انور اٹھا لیجئے اور مدینہ تشریف لے چلیے۔ آپ کی جدائی سے مدینے والوں کا برا حال ہو گیا ہے، ہر طرف طوفان برف، آپ کے نہ ہونے سے ہر دل بے قرار ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہے۔ حسنین کریمین آپ کی شفقت نہ پا کر تڑپ رہے ہیں، لیکن آپ بار بار رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے تھے اور سجدے سے سر مبارک نہ اٹھایا۔ بالآخر سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پیشانی مبارک سے مل کر عرض کیا، ابا جان دامن صبر چھوٹنے والا ہے، اب تو سر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں، ورنہ فاطمہ قیامت تک ایسا سجدہ کرے گی کہ سر نہیں اٹھائے گی۔ تب جا کر سید عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، اے فاطمہ تم ضد نہ کرتی تو جب تک پروردگار عالم سے اپنی امت کی شفاعت و مغفرت نہ کر لیتا سجدے سے سر نہ اٹھاتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا، اس کا نام جلبیب تھا۔ اس کا ایک لڑکا حسن و جمال میں یکتا تھا اور کمال سیرت سے مزین اور بڑا خلیق تھا۔ اتفاق سے اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی، اس پر مشک کی ایک مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول نہ سکے اور اندھا دیکھ سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضبناک ہوا، غصہ ہو کر باہر نکلا اور اپنے بابا سے یہ نہ کھلنے کی وجہ پوچھی اور کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، مگر یہ صندوق ہمیشہ بند رکھی ہے کیونکہ آپ کی میری ساتھ شفقت و محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں نہ کوئی ہیرے جواہرات ہیں اور نہ ہی کوئی خزانہ ہے، اس میں چند اوراق ہیں۔ جب تو علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگ جاؤ گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، کیونکہ ابھی تم ناپختہ ذہن ہو، اس لیے ڈبیا کا راز دانستہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن جلبیب اپنے کام میں مصروف تھا تو موقع غنیمت جان کر وہ اس ڈبیا کو کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری رکھی گئی تھی۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکن کھولا ہی تھا کہ ایک نور کی شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مانند پڑ گئی۔ اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے۔ آپ کے آبرو و پیوستہ ہوں گے، داڑھی گھنی ہوگی، جسے بھی اس کا زمانہ میسر ہو اس کی بات سنیں۔ اس کا کلام قرآن پاک ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا۔ وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کے دعوت دیں گے اور وہ کسی سے نہیں ڈریں گے۔ اس کاغذ کو پڑھتے ہی اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت گھر کر گئی۔ کہنے لگا، کاش میں معلوم کر لیتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔
चंद लम्हों बाद उसकी वालदा भी उसके कमरे में आई। बेटे को बेहोश पाकर हैरान रह गई। उसके बाप को बुलाया। बेटे को उस हालत में देखकर उसके चेहरे से चेहरा मिलाकर चूमने लगा। रो रो कर अपने बेटे की मोहब्बत, हसद और गम का इजहार करने लगा। जब जवान लड़का होश में आया, वालिदैन को अपने सिरहाने गमज़दा और परेशान पाया, मगर गुस्से में आकर कहने लगा, ऐ वालिद मोहतरम, तुम मेरी आंखों की रोशनी नहीं देखते और बुढ़ापे के बावजूद इस रहमत आलम से महफूज नहीं हुए। आप मुझे कुफ्र की तालीम दे रहे हैं और शरीयत मुस्तफ़ा और उसकी इत्तबा से महरूम रखने की कोशिश कर रहे हैं। बाप यह बातें सुनते ही गुस्से में पागल हो गया। लड़के के बालों को पकड़ा और जमीन पर दे मारा और जोर जोर से मारने लगा। जब उसका जुल्म हाथ से बढ़ गया तो हाई बिन अख्तब उसकी सिफारिश के लिए आए। उन्होंने देखा कि बाप बेटे को आज़ाद देने में पागल हुआ जा रहा है। उन्होंने उसे जबरदस्ती मना किया, मगर वो किसी हाल में भी बच्चे को सजा देने से ना रोक रहा था। लोगों ने उससे पूछा, क्या अगर तुम बच्चे को क्यों मार रहे हो, उसका क्या कसूर है? तो वह कहने लगा, उसका कसूर तो सजाए कत्ल के लायक है। जब तक कि मैं उसे कत्ल न कर दूंगा, हाथ न रोकूंगा। फिर उसने बताया कि ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया है, अपने आबा व अजदाद का मजहब तोड़ कर दिया है। उन लोगों ने भी उस बच्चे को नसीहत करना शुरू किया और कहा, बेटा, वो लोग तो हमसे दीन की तालीम हासिल करते हैं, लोग हमारी इत्तबा करते हैं, लेकिन तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा की इत्तबा में लगे हो। उसे छोड़ दो और अपना सबका दीन इख्तियार कर लो। लड़का कहने लगा, मैंने सोच विचार करने के बाद इन वहमी और फरसुदा दीनों को तुर्क कर दिया है और मोहम्मद मुस्तफ़ा की सिरात मुस्तकीम को इख्तियार कर लिया है। उन सब लड़के उल्टे सीधी नसीहत की, वो अपने नेक इरादे पर डटा रहा। उन झूठे मशाइख ने कहा, क्योंकि यह लड़का नाज़ो नखरे का पला हुआ है, ज़िंदगी के मसाइब और तकलीफ़ का एहसास नहीं रखता और यही वजह है कि यह नसीहत की तरफ तवज्जो नहीं देता। उसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए और अब ज़रूरी है कि इस आसान ज़िंदगी से हटाकर मेहनत और मुशक्क़त वाली ज़िंदगी का खुद कार बनाया जाए, ताकि इन सख्तियों से तंग आकर दीन मोहम्मदी से तौबा करे और फिर इस ऐश और सुकून की ज़िंदगी को हासिल करने के लिए अपने सब का दीन पर वापस आ जाए। जलबीब ने कहा, तुम्हारे नज़दीक इसको सख्त अजियत से गुजारा जाए, यह नरम और नाजुक कपड़े उतार कर टाट पहना दो, तहखाने में बंद कर दो। 3 दिन के बाद एक जोकी रोटी और पानी का प्याला दिया जाए, ताकि नाज और नेमत याद आए तो फरियाद करे कि मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए। यानी जलबीब ने इन लोगों को नसीहत पर अमल करते हुए उस मजलूम को एक कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि उसे जो की रोटी और पानी की आदत ना थी। सख्त परेशान हुआ, उनकी वजह से रोता रहता था। एक दिन बाप ने देखा तो कहा, क्या तुम अपने दीन पर कायम हो या नहीं और दीन मोहम्मदी से बाज आते हो या नहीं? बेटे ने कहा, ऐ मेरे बाप, मेरे रोने धोने की वजह बेलुत्फ़ी और पानी की कमी की वजह से नहीं, बल्कि मुझे तो दीदार मुस्तफ़ा का इश्तियाक है। उसके बाप ने फिर कहा, जब तक दीन मोहम्मदी से तौबा न करोगे तुम्हें इस अजाब से निजात नहीं मिलेगी। लड़के ने कहा, खुदा की कसम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस तरह मेरे दिल में घर कर गई है, उससे तौबा नहीं की जा सकती। बेशक आप मुझे जान से क्यों ना मार दें। हज़रत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब ताला का इरशाद है, ऐ मेरे बंदो, मैंने जुल्म करने वाले को अपने आप पर हराम कर दिया है और उसे तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया है, लिहाजा एक दूसरे पर जुल्म ना किया करो। ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो, मगर जिसे मैं नहीं हिदायत दी, मुझसे हिदायत चाहो मैं तुम्हें हिदायत दूंगा, मगर जिसे मैंने खिलाया तो मुझसे खाना तलब करो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब बेलिबास हो, मगर जैसे मैंने कपड़े पहनाए तुम मुझसे लिबास तलब करो, मैं तुम्हें लिबास अता करूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम दिन रात गुनाह करते हो और मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श देता हूँ, तुम मुझसे बख्शिश मांगो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम मेरे नुकसान को नहीं पहुँच सकते कि मुझे नुकसान पहुँचाओ और ना मेरे नफ़े तक तुम्हारी रसाई है कि मुझे नफ़ा पहुँचा सको। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अगले पिछले और तुम में से किसी एक मुत्तकी परहेजगार की तरह हो जाए तो भी मेरी सल्तनत में कुछ इजाफा ना होगा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले तुम्हारे जिन्नो इंस
तुम में से सबसे ज्यादा गुनहगार शख्स की तरफ फासिक व फाजिर हो जाए तो भी मेरे में कोई कमी ना होगी। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले जिन व अंश किसी एक मकान में यकजा होकर मुझसे सवाल करें और मैं हर इंसान का सवाल पूरा फरमा दूं तो वो भी मेरे खजाने में कुछ कमी ना आएगी, मगर इतनी कि जैसे किसी सुई को समंदर में डाल दिया जाए तो वो जितनी कमी करती है। ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे अमाल हैं जिन्हें मैं अशआर करता हूँ, मैं तुम्हें उनका पूरा अजर अता फरमाऊंगा, लिहाजा जितना उसके तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का शुक्र अदा करो अल्लाह ताला तुम्हें और ज़्यादा देगा। नाज़रीन, आप बात करते हैं कि जूतों के साथ नमाज जनाजा या नमाज पढ़ना कैसा है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूतों में नमाज पढ़ते थे, यानी जूते पहनकर नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन जो उस दौर के जूते थे ना वो आज भी हमारे अरब के बंदे पहनते हैं। वो नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट सीधे प्लेन, कोई सुराख नहीं होता। अगर उस पर गंदगी लग भी जाती थी तो आपका फरमान है जब तो नमाज पढ़ने जाओ अपने जूतों को देख लो, कुछ लगा हुआ हो तो मिट्टी पर रगड़ लो, वो गंदगी उतर जाएगी। अगर किसी के पास ऐसा जूता है जो नीचे से प्लेन है, बिल्कुल साफ है और उसको मिट्टी पर रगड़ के वो सफाई कर चुका है तो ठीक है। नंबर 2, हमारे जूते आजकल के दौर में उसके नीचे पूरा नक्शा बना होता है, सुराख है, डिज़ाइन है, किसी जगह पे गंदगी अंदर घुस जाए तो बग़ैर औजार के निकाली नहीं जा सकती। तो ऐसे जूतों के अंदर इस्तेमाल होता है कि गंदगी है। फिर वो जो मस्जिद थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कच्ची थी, कारपेट नहीं थी, कच्ची मस्जिद थी और सहाबा इकराम कच्ची मस्जिद में आकर नमाज पढ़ा करते थे। आज कोई ऐसी जगह पर नमाज पढ़ता है जो ओपन एरिया है और वहाँ पर कच्ची जगह है, लिहाजा जूतों समेत नमाज पढ़नी ठीक है, सुन्नत अमल है, कोई हर्ज नहीं है। जूता चेक कर लें, गंदगी ना लगी हो, पहले जूता साफ कर चुका हो तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन मसाजिद के अंदर कारपेट बिछे होते हैं, टाइलें लगी होती हैं और आप बाहर से गारे जूती भरी हुई लेके आओ, जैसे मस्जिद का कारपेट खराब हो गया तो ये बहुत बुरी बात है। बहरहाल ये जायज़ है कि जूतों के अंदर नमाज पढ़ी जा सकती है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।